एवरीवन, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था। पहला पार्ट में मैंने चार्ज के बारे में टोटल चीज़ बताया था, इसलिए आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, मैंने चार्ज के बारे में बहुत कुछ बताया था कि चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, और चार्ज को नॉट क्यू से करते हैं, और बहुत सारा चीज़ बताया था। जैसे कि उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया था। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर होता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर होता है। मैंने बहुत कुछ बताया था। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जैसे कि ये हमारा स्टडी ऑफ चार्ज भी मैंने उसी पहले ही पार्ट में बता दिया था। स्टडी ऑफ चार्ज जब रेस्ट में अगर होता है और उससे हम लोग स्टडी करते हैं उस चार्ज को, तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं, जो कि हम लोगों ने पार्ट 2 में स्टडी किया था टोटल। अब पार्ट 3 यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है कि स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके बारे में अभी पार्ट 3 में करेंगे और आगे भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ गए होंगे, कूलम्ब्स लॉ। देखिए, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, पॉइंट चार्जेस मैंने समझा दिया था, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस है, वो उसका जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस दोनों का प्रोडक्ट का, यानी Q1 इंटू Q2 का। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एफ ऐसे सिम्बॉलिक 1/r स्क्वायर, ठीक है, समझ गए होंगे। इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आप जानते हैं कोई जब भी हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो आप हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सिंपली कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट आपका के है, के का वैल्यू जो कि मैंने उस पार्ट में दौरान भूल गया था, और मैं इस पार्ट में शायद बताया था, मतलब लेट से बताया था। यहीं पर है वेयर के इज कांस्टेंट, और यहाँ पर आप ये वाला देखिए, ये वाला आपका पहले था। जब डेरिवेशन करेंगे तो आप लिखेंगे लेट Q1 एंड Q2 बी 2 पॉइंट चार्जेस बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, इस फॉर्मूला के बाद, ठीक है। इस फार्मूला के बाद आप ये लाइन लिखेंगे, ओके। अब आप देख सकते हैं कैमरा मूवमेंट में कुछ खास नहीं होगी, मैंने थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश किया है, ठीक है, फिर भी थोड़ी मोड़ी होगी। देखिए, ये है लास्ट में आप के का वैल्यू ब्रैकेट में देख कहीं लिख सकते हैं, k = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक न्यूमेरिकल भी बता दिया था, आप प्रैक्टिस और कर सकते हैं, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल बताया था, एक नहीं। चलिए, जैसे कि मैंने पार्ट 3 ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, वो मेरी थोड़ी मोड़ी मिस्टेक के कारण वीडियो को डिलीट करने में पड़ा था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है स्टडी करने का, ठीक है। चलिए, हम लोग इस इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन देता हूँ हर क्लास में, इसमें मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊँगा इस पार्ट में, ठीक है, ओके। इस पार्ट में हम लोग नहीं, मतलब मैं स्टडी करवाऊँगा आपको व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हैं शुरुआती ही क्वेश्चन है। ये तो ऐसे हम लोगों ने बहुत बार कर चुका है, बहुत बार नहीं, एक बार कर चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दूँगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसे डिनोट किससे कहते हैं, उसका ऐसा ही यूनिट क्या होता है, उसे फॉर्मूला तो आप देख ही सकते हैं, नीचे मैंने लिखा है। जैसे कि ये हमारा पार्ट 12 है, पार्ट 12 बोलते हैं, चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। लाइट हम लोगों ने लेटर ऑन स्टडी करवाऊँगा, वीडियो डालूँगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट अगर समझ गए फिर लाइट आपको कुछ खास नहीं है। लाइट इजी चैप्टर है, बस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर तो आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, इसमें हम लोग मैंने तो ओवरव्यू दे दिया। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और जैसे इसमें मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपका टॉपिक एक जगह सा भी नहीं है इस बुक, मतलब इस बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कुछ न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, 1 से 2, और बाकी सब रेस्ट अदर जब पार्ट 2 के रिलेटेड में, मतलब इस मेन पार्ट में आपका नहीं आएगा न्यूमेरिकल। जैसे मैंने पार्ट 2 का न्यूमेरिकल्स एक एक्स्ट्रा दिया था, क्लिक करके ये न्यूमेरिकल्स है पार्ट 2 से, उसी टाइप का आपका अलग से वीडियो पोस्ट होगा, ठीक है।
थैंक यू। अब हम लोग करते हैं पार्ट अपना स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही लिख लिया, इससे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? डिस्चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में रहता है उसको स्टडी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखिए इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबसे पहली बात ये आपको पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला जो मैंने लिखा है फर्स्ट वाला, ये मैंने एनसीईआरटी से लिखा है, ये मैंने अपने से लिखा है, जो आपको ये इजी बुझाएगा। कैसे? देखिए आपको देखने से सिंपल लगेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। अब पहला हम एनसीईआरटी के अनुसार चलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज है, मतलब क्यू चार्ज है, वो कोई फ्लो होगा है कोई कंडक्टर में, कोई पार्टिकुलर एरिया में, कोई टाइम, कुछ टाइम में ही होगा ना, कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फ्लोइंग ऑफ चार्ज होगा है कोई पार्टिकुलर एरिया में, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे एनसीईआरटी के अनुसार। अब मैंने क्या लिखा है? मैंने कुछ खास नहीं लिखा है। दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम बात है, बस मैं पार्टिकुलर एरिया को हटा दिया हूँ। दी रेट मीन्स होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट मीन्स क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी होगा हो। और याद रखिएगा जब भी आपका फॉर्मूला या कुछ भी बनेगा रेट यूज होगा, इसका मतलब टाइम जब भी फॉर्मूला में होता है किसी में कहीं भी पर भी, आपका हमेशा वो क्या होता है, बाय के फॉर्म में आता है, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में आता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। चलिए उठो, मैं लेटर ऑन समझाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है एक रेट के साथ, एक टाइम के साथ, यानी कि कुछ टाइम लेकर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। चार्ज को हम लोग डिनोट आई से करते हैं। ठीक है। चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? आई से करते हैं, कैपिटल आई। स्मॉल आई भी होता है, वो होता है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। एक साइड में लिख देता हूँ, एक स्मॉल आई होता है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग किस लिए करते हैं? इंस्टेंटेनियस। मुझे स्पेलिंग एक बार कन्फर्म दीजिए। ठीक है। ओके। आपका मुझे आप मुझे इंस्टेंटेनियस ये होना चाहिए आपका। ठीक है। इंस्टेंटेनियस। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैंने साइड में कहीं लिखा था, मैं वहाँ से चेक किया, लेकिन इंटरनेट से भी मैं चेक नहीं कर पाया। आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इंस्टेंटेनियस करंट, आपको नॉलेज भी हो जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है। आप सर्च करेंगे तो। ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट होता है आपका। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल क्यू से हम लोग नोट किए ना, उसी तरह आई होता है। देखिए अब मैं समझाता हूँ इंस्टेंटेनियस का नेम। देखिए ये मान लीजिए आपका कंडक्टर है। ठीक है। इसमें क्या होगा है? चार्ज फ्लो होगा। ठीक है। इस टोटल कंडक्टर में कोई एरिया में, यानी कि इस एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में, इस पूरे पार्टिकुलर एरिया में जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा है, ठीक है, कोई टाइम के साथ, उसे ही हम लोग करंट कहते हैं सिंपली। लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो गया? ये पूरे कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर में फॉर एग्जांपल इस एरिया में, इस निडल वाले एरिया में, देख सकते हैं आप, इस निडल वाले एरिया में आपका जो करंट फ्लो होगा, इस करंट पर हम लोग मतलब इस स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब इस छोटे मोटे एरिया में हम लोग जब करंट निकालते हैं, मतलब जो करंट होता है वो इंस्टेंटेनियस करंट होता है। क्योंकि इसमें और एक ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे कंडक्टर में ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा कि नहीं फ्लो होने में चार्ज को,
हाँ, तो वही हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब स्मॉल अमाउंट में फ्लो ऑफ चार्ज होगा हो कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। इन यूनिट टाइम कर सकते हैं। ये मुझे देखिए पार्टिकुलर एरिया भी बता दिया है, इस मतलब ये पार्टिकुलर एरिया ये डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस करंट डिनोट करेगा, ठीक है। उतना डीपली नहीं जाते हुए चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए करंट को डिनोट कैपिटल आई से करते हैं, समझ गए। ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट है आपका एक होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा, आप इसे होमवर्क नहीं कर सकते हैं, आप इसे सर्च कीजिएगा एम्पियर कौन थे क्या थे, उसके बारे में नॉलेज रखिएगा। हाँ, एम्पियर और कूलम के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ एम्पियर का आप और भी पढ़ें आगे, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे आप एम्पियर स्विमिंग रूल जो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो सब अभी सब एम्पियर ने दिया था, ठीक है। अपना नाम पे दिया एम्पियर, अब वो रखें कौन रखें आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। जो होमवर्क अब देखिए यहाँ क्या आप समझिए, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस्ड करते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्यू एक चार्ज होगा फ्लो का किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे ही करंट कहते हैं, यानी कि I=Q/T। मीन्स हम लोग यहाँ से क्या समझिए, सॉरी करंट होना चाहिए, करंट = चार्ज अपॉन टाइम। फिर मैंने मिस्टेक की, कोई बात नहीं, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल यह है, हम लोग ब्लैक पेन से लिखते हैं। देखिए आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मैं साथ साथ ही लिख रहा हूँ, वीडियो ऑन होकर लिखूँगा, ठीक है। कैलकुलेट द करंट, ठीक मिस्टेक, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट अभी मैंने नहीं बताया, सर्किट में बताऊँगा आराम से लेटर में, जब हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच, बैटरी, सेल्स, तभी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और सर्किट डायग्राम क्या होता है हम लोग समझेंगे तभी, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। भले एक्स्ट्रा चल जाए लेकिन छोड़ूंगा एक भी चीज़ नहीं, ठीक है। अब ये नहीं बोलिएगा कि ये एक लाइन यहाँ छोड़ दी यहाँ पंचायती, वो नहीं, मतलब टॉपिक टोटल कवर हो जाएगा। उस जो लाइन छूटा है मेरा, जो आप बोलेंगे छूटा है, उस वो इनडायरेक्टली मैं बता ही दूंगा क्या हो रहा है टॉपिक के अनुसार, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं पहले आंसर क्वेश्चन ये लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं वीडियो बोलते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ, आप इसे रीड कर लीजिए प्रॉपरली, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर इट, कैमरा मूवमेंट में कर नहीं लगे, कोई बात नहीं, अब फिक्स हो गया। कैलकुलेट दी करंट को कैलकुलेट करें, यानी कि आई आपको निकालना है और आपका इफ़ 500 कूलम, यानी कि चार्ज आपका कितना दिया हुआ है 500 कूलम दिया हुआ है, और क्या है चार्जेस पासेस थ्रू इट इन कितना 10 मिनट, यानी कि टाइम आपका कितना है 10 मिनट है टाइम, यानी कि T= कितना है 10 मिनट्स है, ठीक है। देखिए इससे पहले सब चीज़ देखिए, ऐसा ही यूनिट आपका एम्पियर होता है, एम्पियर बोलते हैं, हाँ एम्पियर होता है। एक चीज़ आपको मैं पढ़ाऊँगा, व्हाट इज 1 एम्पियर, जस्ट इस न्यूमेरिकल्स के बाद मैं पढ़ाऊँगा व्हाट इज 1 एम्पियर, जिसमें आपका रहेगा कूलम और सेकंड यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलम होता है, और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है सेकंड होता है। एक आपको मिलेगा एक कि क्यों हम लोग, ठीक है, मैं ठीक है बाद में बताऊंगा, पहले आपको इतना ज़्यादा दिक्कत में नहीं डालकर मैं बाद में ही उसे कर दूंगा, क्लियर आपको, ठीक है। इसमें आपका कितना आ गया देख सकते हैं आप, इसमें आपका 600 सेकेंड आ गया, आया कि नहीं, बिल्कुल है, बहुत ईजी है। अगर आई दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, सॉरी आई निकालना है, क्यू और टी दिया हुआ है,
आप नहीं निकाल सकते। क्यू 500 कूलम होता है और टाइम कितना होता है 600 सेकेंड होता है। ये दो आपका कट जाएगा 5/6 और कूलम पर सेकेंड होता है आपका एम्पियर। कूलम पर सेकेंड होता है आपका एम्पियर। ठीक है, पूछेगा वो पूछेगा नहीं पा रहे उसे क्लियर करूँगा, बार बार मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, इसे आप फ्रैक्शन में रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको कर सकते हैं जैसे कि आपका यहाँ क्या हो जाएगा 650 8 6 48 टू 2 नाउ आपका हो जाएगा फिर इतना एम्पियर अप्रोक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं व्हाट इज 1 एम्पियर, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन व्हाट इज डिरेक्टिव वेलोसिटी। बहुत कुछ अभी समझना बाकी है, हम लोग अभी चलते हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए ओके चलते हैं हम लोग और इसे क्लियर करते हैं टॉपिक व्हाट इज 1 एम्पियर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका व्हाट इज 1 एम्पियर। आपका 1 एम्पियर क्या है? ठीक है, एक कुछ नहीं बहुत ईजी है, लेकिन इसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज बहुत कुछ है आपका। अभी उतना नहीं जाते हैं, पहले व्हाट इज 1 एम्पियर। देखिए आपको बहुत ही ईजी है, आप समझाता हूँ, पहले आप समझ लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए फिर इसके मैं समझाने का काम करता हूँ। 1 एम्पियर इज डेड करंट। 1 एम्पियर वैसा करंट है इज डेड करंट व्हेन, जब 1 कूलम, 1 कूलम मतलब चार्ज का बात होगा, 1 कूलम चार्ज। ठीक है, 1 कूलम ऑफ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ओके। 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्लोज होगा, ये फ्लो होगा, यानी फ्लो चार्ज फ्लोज होना चाहिए क्योंकि 1 कूलम ऑफ चार्ज है, एक सिंगल चार्ज मानते हैं हम लोग। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कुछ नहीं है, बस देखने में लॉन्ग लगता है, बहुत ही ईजी है, अब बना के लिख सकते हैं और हर जगह ये यही चीज़ होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, आप फिर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 1 एम्पियर है क्या? 1 एम्पियर कुछ नहीं, 1 एम्पियर ये ऐसा करंट है जब एक कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा हो कोई कंडक्टर में, कोई एक कंडक्टर में 1 सेकंड के लिए। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ये, इसमें क्या होगा है 1 एम्पियर करंट कब कहेंगे इसमें? ठीक है, इस कंडक्टर में एक कंडक्टर है जब उसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, मान लीजिए 1 कूलम ऑफ चार्ज है, इससे फ्लो होगा हो और ओनली फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए फ्लो हुआ। ये 1 कूलम ऑफ चार्ज है, जब फ्लो हुआ इससे तो कितना देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए फ्लो हुआ, उससे ही हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि क्या लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, 1 एम्पियर इज डेट करंट। 1 एम्पियर वैसा करंट है क्योंकि एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, करंट का ऐसा यूनिट है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज कितना 1 कूलम का फ्लो होगा हो एक कंडक्टर पे कितना सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, हो गया आपका 1 एम्पियर। कुछ नहीं है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। 1 एम्पियर इज डेट करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकंड। 1 एम्पियर करंट जब कोई कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करा रहा हो 1 सेकंड में, उसे ही 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका आएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट से पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट एक है जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ठीक है, जैसे हम लोग जाने कि 1 एम्पियर क्या हो गया, इसके आपका 1 ओम भी होगा, उसमें भी आपका कंडक्टर इसी टाइप का सेम टाइप का रहेगा। इज दैट रेजिस्टेंस, समझ गए? बाकी आज जो है आप हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे ही होगा अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, उसमें भी है। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपका आउट टॉपिक है। ये आपका कोई लेना देना नहीं है आपका एनसीईआरटी से, अगर आप नहीं देखना चाहें तो आप स्किप करते जाएं। ठीक है,
व्हाट इज ड्यू टू वेलोसिटी, लेकिन ये आपका नॉलेज के लिए है। व्हाट इज ड्यू टू वेलोसिटी लिखिए, पहले लिखिए फिर बताता हूँ। द वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब आप जानते होंगे द स्पीड विद अ डायरेक्शन। द वेलोसिटी विथ विच विच फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी wait, okay, with which free electrons, with which free electrons moves, okay, moves toward toward the पॉजिटिव, पॉजिटिव कभी मैं बताता हूँ क्यों, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, the velocity with which free electrons moves toward the positive end of the conductor। अब एक चीज़ पहले और एक चीज़ कर लीजिए, आप काम कंडक्टर बना लीजिए, थोड़ी सी मेरी अच्छा नहीं है कंडक्टर, आप जैसा बनाना चाहते हैं, आप फ्री हैं तो आप बना लीजिए, आप पेन और पेंसिल से, पेन, हाँ सॉरी, पेंसिल और स्केल से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, मूव हो रहा है किस डायरेक्शन में, और मैं डिफिनेशन क्या लिखा, टू आर दी पॉजिटिव इन, इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव इन होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हम लोग सेल में पढ़ेंगे। ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जो आपका ये ग्रेटर रहता है वो पॉजिटिव होता है, हायर पोटेंशियल उसका रहता है, और जो ये नेगेटिव है उसका लोअर पोटेंशियल रहता है, ओके। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, मूव किधर होगा, पॉजिटिव इन टू पॉजिटिव इंस ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है। पॉजिटिव इंस की और इलेक्ट्रॉन मूव होगा, एक वेलोसिटी, फिर समझाता है, समझाया नहीं हूँ बस जो ऊपर ऊपर, द वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स देखिए सबसे पहली बात, मूव हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, प्रोटॉन नहीं होता, आप प्रोटॉन आपका फिक्स होता है, प्रोटॉन फिक्स होता है, यानी कि आपका पॉजिटिव चार्ज हमेशा फिक्स होता है, नेगेटिव चार्ज ही हमेशा मूव होता है, इसलिए हम लोग ने पढ़ा था जैसे कि बॉडी को कब पॉजिटिवली चार्ज करें कब नेगेटिवली चार्ज करें, वहाँ हम लोगों ने देखा था, सब चीज़ डिस्कशन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर किया है, यानी कि नेगेटिव चार्ज के बेसिस पर किया हूँ, ठीक है। ड्यू टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऐसा वेलोसिटी जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो किसके तरफ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के पॉजिटिव एंड के तरफ, ठीक है, समझ गए होंगे। ये एक कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है, आपका पॉजिटिव एंड की तरफ, उसे ही हम लोग गिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन जैसे अभी एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, आई होप समझ गए होंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। ये एक वेलोसिटी है जिस मतलब ऐसा वेलोसिटी जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा हो पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ, उसे ही हम लोग गिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ओके। अब देखिए लिखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, करंट, इस मिस्टेक पता नहीं क्यों ज़्यादा हो गई है आजकल, पहले तो नहीं होती थी, ओके। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या है डायरेक्शन करंट का, लिखिए आप, द करंट सॉरी द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज, ये डिफिनेशन है, ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं, ये एकदम फ्री है, लेकिन ये सब वेलोसिटी सब नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में एक जगह सब ये सब का डिस्कशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है तो एनसीईआरटी की बेसिस पर पूछता है, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी का चैप्टर का बेसिस पर पूछता है, क्या क्या उसमें दिया उसी के अनुसार कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा केवल एनसीईआरटी पूछेगा। जैसे मैथ में आप खास कर देखेंगे क्वेश्चन आपका जो रहेगा एनसीईआरटी का बहुत सारा नहीं रहता है, लेकिन पूछ देता है, ऐसा क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका टोटल, एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन नहीं आता है, एनसीईआरटी के बेसिस पर क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन क्या है करंट का, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, क्या लिख दिया, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
डायरेक्शन ऑफ करंट बोलता हूँ, करंट, ये कंडक्टर है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है किस डायरेक्शन में, चलिए हम लोगों ने इधर माना था, इधर ही मान लेता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है, यानी कि ये आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव एंड होगा कंडक्टर का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव हो रहा है, इसका मतलब करंट इस साइड मूव होगा, यानी कि आप क्या देख सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से आपका नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऐसा कैसे, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस साइड की तरफ मूव होगा, पॉजिटिव इन की तरफ मूव होगा, तो आपका ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये रियलिटी में होता नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। क्यों, जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे वो पॉजिटिव को, मतलब करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बता के गए थे, जो कि हम लोग ने मान लिया है। अभी भी आपका एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ऐसा नहीं कि बस मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं बुक बगल में रखता हूँ, ठीक है। कॉन्वेंशनली in a electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons which are negative, ठीक है। देखिए, मैंने जो कहा वो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, मैंने तो पहले ही कह दिया था, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ, टोटल आपका एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, ओके। हाँ, थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा जैसे ड्यूड वेलोसिटी, ऐसा नहीं है कि टोटल, लेकिन एनसीईआरटी से मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। अब चलिए इतना ही डिस्कस करते हुए कि एनसीईआरटी और अपना बारे में, मतलब मेरा कंटेंट के बारे में हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्शन में। मैंने साफ साफ कह दिया, बुक में भी आपका लिखा हुआ है कन्वेंशनली, यानी कि ये मानते हैं हम लोग कि जो फ्लो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, लेकिन रियलिटी में आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाता है, ठीक है। क्यों जाता है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की ओर जाएगा, यानी कि वो प्रोटॉन के पास जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ कैसे जा सकता है, क्योंकि वो सेम चार्ज है, वो रिपेल होगा आपका, ठीक है। आई होप कि आप ये डायरेक्शन ऑफ करंट आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल्स की ओर, आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। देखता हूँ एनसीईआरटी में मुझसे कुछ छूटा है कि नहीं छूटा है। नहीं, मैंने सब, हाँ कुछ छूटा है, ये एम्पियर वाला छूटा है, जस्ट अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एम मीटर सब मैं बाद में पढ़ाऊँगा, सर्किट डायग्राम सब के बाद। अभी मैं जैसे वे है पढ़ने का वैसे पढ़िए, आपका एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला, ये याद रखिए, भले एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि देखें कि एनसीईआरटी में ये टर्म लिखा है मैंने समझाया नहीं है, तो आप सोचिएगा ये इधर ज़्यादा ऊपर ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरा कंटेंट जो है वो इस टाइप का है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मुझ पर मतलब एक होता है प्राउड फील करना, वैसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, आप न्यू न्यू जान रहे नहीं होंगे, ज़्यादा मैं ग्रो नहीं हुआ है यूट्यूब चैनल का, इसीलिए आप मैं फेमस हुआ तो नहीं हूँ वैसे, तो आप बहुत सारे इसमें क्या कहेंगे, वॉइस, बैकग्राउंड वॉइस, और प्लस मैं देखेंगे कभी यहाँ चल जाता हूँ, मैं सीरियल पे भी ले जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको करंट बता रहा हूँ, टोटल करंट के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद मैं आपका रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगा, फिर आपका मैं इस सर्किट डायग्राम के बारे में स्टडी करवाऊँगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसके बाद आपका ओम्स लॉ, फिर बीच में छूटा हो तो माफ़ कीजिएगा, वो भी हो ही जाएगा, आप ऐसा कुछ नहीं कि नहीं छूटेगा, मतलब छूटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। एम्पियर जो नाम था वो एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पर था, जिसका जो इसका बर्थ डेट था वो था 1775, और उसका जो डेट है, यानी कि मरने की तिथि है, मृत्यु तिथि उससे वो है 1836 से, ठीक है। देखिए यहाँ साफ साफ आपको लिखा है 1 एम्पियर इज कंसिस्टेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। देखिए तो सिंपल वे में लिख दिया, लेकिन मैं सिंपल वे में नहीं लिखा हूँ,
मैंने बस क्लोज टू है कंडक्टर लिखा है, देख सकते हैं आप। आपको दिखेगा आप क्लियरली। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बोले ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे ये बेस्ट लगता है जो मैंने लिखा है, इसलिए मैं ये बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ आता है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेसन नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। इससे क्वेश्चन है ये कि विच, यही इस ब्रैकेट में लिखा है ना, देखिए विच इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंट इज नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसे समझाने का काम करता हूँ क्या है ये। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए हूँ। फिर उसके बाद यहाँ तक बने, फिर मैं एक न्यूमेरिकल्स पार्ट वाइज सब मैं पार्ट वाइज न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, ओके। आ गया, जैसे मैं यहाँ पर, अब जैसे मैंने कहा है, मैं क्या बताऊँगा, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी एक न्यूमेरिकल्स है, यानी कि डबल न्यूमेरिकल होगा आपका। उससे पहले एक चीज़ देखिए, 1 एम्पियर जो होता है वो आपका SI, एम्पियर एक SI यूनिट है। ठीक है, जैसे आपका क्या है, मीटर आपका SI यूनिट है, लेकिन किलोमीटर भी लिखते हैं, हेक्टोमीटर भी लिखते हैं, नैनोमीटर भी लिखते हैं आपका। फिर उसके बाद मिलीमीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारे, डेसीमीटर, टेगामीटर। ठीक है, उसी टाइप का 1 एम्पियर जो है आपका, एक आता है आपका इंसाइड के अनुसार 1 MA, द 1 MA इज इक्वल टू 1 में 10⁻⁻13 एम्पियर। ये मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर जैसे आप जानते होंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर होता है ठीक है, उसी तरह 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 मिली एम्पियर होगा, होगा बिल्कुल। तो हम इसे जस्ट अपोजिट कर दिया हूँ, 1 मिली एम्पियर कर दिया इसको, 1 मिली एम्पियर 1000 को बाय में ले गया, यानी कि जब 1/1000 होगा, 1000 का क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्म में 10⁻⁻13 होगा, -3 होगा, सॉरी, टू, मतलब 10⁻3 होगा, 1/10⁻3 होगा, ये ऊपर चल जाएगा, क्या होगा, 10⁻⁻³ हो जाएगा। बस मैंने वही किया है, मैंने बुक ने किया है। ठीक है, अब 1 एक है ये, देखिए इसे क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसे हम लोग म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब ये म्यू है, लेकिन इसे हम लोग टोटल कहेंगे 1 माइक्रोमीटर, ये सिंबल है म्यू का। ठीक है, तो म्यू होता है, म्यू होता है, ये आपका ग्रीक पद है, अल्फा बीटा गामा। ओके, देखिए यहाँ पर 10⁻⁶ एम्पियर होगा, ये 1 इन, मतलब ये 1 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो यहाँ पर किस लिए यूज किया गया है, माइक्रो के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, मिली है आपका, क्या है, मिली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल्स आता है जो मैं करवाऊँगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बहुत। ठीक है, इससे गौर से लिखिएगा। ओके, मैंने एक न्यूमेरिकल लिख लिया हूँ, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ। देखिए कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। देखिए इसमें निकालना आपको क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग n से लिखते हैं, n निकालना है। डेट फ्लो पर सेकेंड, यानी टाइम आपका क्या दिया है, 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट आपका क्या है, 1 एम्पियर है, ये आप लिखते चलिए। ऑन इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन पर, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन पर ही आपका कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। चलिए अब इसे बहुत ही इजी है, एकदम इजी है। देखिए सबसे पहली बात, आपका Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। सबसे पहली बात, Q इज इक्वल टू एन ही होता है। ठीक है, अब I इज इक्वल टू Q/T होता है। उसके बाद
अब हम लोग करते हैं सॉल्व। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी लिख सकते हैं, क्यू के बदले एन ई लिख दिए। देखिए आई आपका दिया हुआ है, एन ई है और टी है। आई आप देखिए, मुझे लगता है एक साइड एन पहले कर देना चाहिए। एन एक साइड कर दिया, एन को इसी साइड रख दिया, ई बाई टी है इसको इधर कर दिया, टी डिवाइड में तो इधर ई बाई आई से इंटू हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, और इधर ई यानी कि इलेक्ट्रॉन इंटू में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब करता हूँ सॉल्व। थोड़ी वॉइस कम आ गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 एम्पियर थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। 1 सेकेंड है यहाँ पर, और फिर आपका क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वाट कूलम है। ठीक है, देखिए अभी कैसे इसे सॉल्व करता हूँ। अभी हम लोग इसका ये यूनिट को भी हटा देंगे, कैसे भी देखिएगा। एन इज इक्वल टू आपका आ गया 1 एम्पियर। एम्पियर मीन्स होता है कूलम पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, 1.6 और ये ऊपर जाके 10⁻19 हो जाएगा, कितना कूलम होगा। देखिए ये सेकेंड बार में इधर ये कटेगा। ओके, काटने से पहले एक चीज देख लीजिए। इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 कूलम सेकेंड, और ये सेकेंड नीचे ले आता हूँ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, इंटू 1 सेकेंड ऐसे रखिए, इंटू 10⁻19, यहाँ आएगा 1.6 कूलम। ओके, देखिए यहाँ 1 ये कूलम कटेगा, कट जाएगा, ये सेकेंड कटेगा, कट जाएगा। आपका ये क्या आ गया, प्योर रेशियो में आ गया, इसमें कोई भी आपका यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसे सॉल्व कैसे करें। 10⁻19 है, इसे 10 इंटू 10⁻18 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1.6 इस पॉइंट को हटाइएगा तो एक और जीरो लगेगा, यहीं पर लगाता हूँ, 100 हो जाएगा। आप 16 को डिवाइड कीजिए 16 से, क्या होगा आपका, एक बार होगा 6 से, 6 जा 36, 6 7 8 9 96 40, क्या होगा आपका, फिर पॉइंट में आ जाएगा। नहीं पॉइंट में नहीं आएगा, हाँ पॉइंट में आएगा, क्योंकि मैंने जीरो यहाँ एक्स्ट्रा लगाया है। ठीक है, यहाँ 4 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, हम लोग पॉइंट लगाएं तो एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, तो आपका क्या होगा 16 2 जा 32 होता है, 80 होगा। 16 5 जा 6 5 38 0 3 5 3 80, हाँ 80 कट गया। आपका क्या हो गया, इसे ऐसे कटाएं तो 6.25 आया, यानी कि ओह सॉरी, यानी कि ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 हो गया। देखिए क्या हो गया, इतना हुआ। यानी कि जब एक कंडक्टर में, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इस न्यूमेरिकल का कंक्लूजन क्या निकला, देखिए ओके, इसका कंक्लूजन यह है कि एक कंडक्टर है, मान लिया उस पर एक करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, कितने सेकंड के लिए जा रहा है 1 सेकंड के लिए जा रहा है, यानी कि टाइम टोटल 1 सेकंड होगा लग रहा है। उस समय चार्ज आपका एक इलेक्ट्रॉन पे दिया हुआ है इतना, तो कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उस कंडक्टर में, जब 1 एम्पियर का करंट हो और टाइम 1 सेकंड लगे, तो यही इसका कंक्लूजन है और कुछ नहीं है। चलिए न्यूमेरिकल्स करता हूँ, वो भी बहुत ही ईजी है, आप तुरंत ही समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यह है होमवर्क, होमवर्क बोल दिया था शायद, क्या अगर बोला हूँ तो सॉरी। कैलकुलेट दी अमाउंट, ये न्यूमेरिकल है आपका, चार्ज डेट वुड, तो पहले लिख ही लेता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने लिख लिया हूँ क्वेश्चन। देखिए अब इसे समझते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप तुरंत वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है, इसका आंसर मैं बता देना चाहता हूँ।
1800 आपका कूलम आएगा, यानी कि 1800 कूलम आपका इसका आंसर आएगा। अगर आपका स्टैंडर्ड में बोलूँ तो 1.8 10⁻³ कूलम, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। सब I = Q/T से ही सॉल्व होगा। कैसे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। हमें क्या करना है? चार्ज निकालना है। टाइम आपका कितना दिया है? 2 आवर दिया है। 2 आवर का मतलब क्या? 2 × 306 सेकेंड इतना। देखिए ये सब तो याद कर लीजिए, बहुत ही काम देने वाला है आपको लॉन्ग समय तक, ठीक है। ये वाला 1 आवर में इतना सेकंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत दूर तक काम देने वाला है, ठीक है। ये आप सिंपली 60 × 60 कर सकते हैं, यानी कि 60 मिनट, फिर मिनट को हटाने के लिए 60 सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिगोइंग करंट है, जिसमें एक करंट जा रहा है। कितने का करंट जा रहा है? 0.25 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो आपको क्यों निकालना है? ये तो आपको लगेगा बच्चा वाला है, बस सॉल्व करने में जो दिक्कत है। दिक्कत क्या है? सॉल्व आराम से हो जाएगा। आई कितना दिया है आपका बताइए? आई दिया है 0.25 दिया हुआ है आपका, फिर 70 सेकंड दिया है, ठीक है। पॉइंट हटाइए, क्या होगा? 100 होगा, ये कटेगा, कट ही जाएगा। क्योंकि अब मैं एक चीज़ लिख ही देता हूँ। एम्पेयर क्या लिख सकते हैं? कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये आपका सेकंड में सेकंड कटेगा, आपका क्या बचेगा? बस कूलम बचेगा। एग्ज़ाम टाइम में आपको ये यूनिट भी आपको लिखना होगा। ये नहीं कि एम्पियर लिखें, एक जगह एम्पियर लिखें फिर सेकंड लिखें फिर अचानक कर दिए सेकंड। आप कटा के भी लिखाइए, ज़्यादा बेस्ट वे रहेगा। मतलब कूलम सेकंड लिख दीजिए, एम्पियर का नेक्स्ट स्टेप में वैसे करके दिखाइएगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में मतलब एग्जामिनर आप पर खुश होंगे, ठीक है। ठीक है, 25 × 2 55, 25 × 7 आपका हो जाएगा 175, और कितना था आपका 5, यानी कि 180। हाँ कूलम, हाँ वही तो मैंने जो आंसर बताया था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻³ कूलम, आपका कोई गलत नहीं करेगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसमें भी लिख सकते हैं, ये बहुत करेक्ट वे है, ठीक है। आई होप कि आप ये टोटल लेक्चर में समझ गए होंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। व्हाट इज 1 एम्पियर आप समझ गए। 1 एम्पियर ऐसा करंट है जब एक कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा वो एक कंडक्टर से कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अब देखिए द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इज अपोजिट टू द सॉरी फॉर इट, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था तभी। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ये कैसी मिस्टेक हो गई पता नहीं है, मैं हर बार गलती कर ही जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। इससे पहले नहीं होती थी, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिख दीजिए मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव लिख दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो आपका करंट क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप क्लियरली हो गए होंगे, समझ गए होंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, इसको डिनोट आई से करते हैं। सही यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर अगर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, नेम द साइंटिस्ट हु गेव हु जैसे मैं इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम बताइए जो कि एम्पियर जो यूनिट है करंट का उसके नाम के बाद रखा गया है। तो आपका होगा, क्या होगा? एंड्री मैगी एम्पियर। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में एंड्री मैगी एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है एंड्री मैगी एम्पियर, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में एंड्री मैगी एम्पियर कहाँ के साइंटिस्ट है? फ्रेंच साइंटिस्ट है, ठीक है। उसका उसका लाइफ लाइन कब तक है? 1775 टू 1836। ये सब पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, सब्जेक्टिव में नहीं पूछता ये सब चीज़, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको टोटल क्लियर हो गया होगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, ठीक है। वॉइस कुछ होगा, ओके कोई बात नहीं। आज कोशिश किया हूँ बैकग्राउंड वॉइस कम से कम लाने का, इसलिए आज थोड़ा कम सुनेंगे। सुने तो ज़रूर होंगे लेकिन बहुत ही कम सुनेंगे हद तक। मैं चेंज लगा होगा बैकग्राउंड
मैं थोड़ा सा कहीं और आके स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।